राज्य के नीति निदेशक तत्व या राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत क्या है? आइए इनके बारे में थोड़ा सा आज देख लेते हैं। ये MA BA फर्स्ट ईयर कंपटीशन एग्जाम UP PCS UPSC सभी के लिए उपयोगी है। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का वर्णन किया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन बन गए यहाँ तक। नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। यहाँ जाइए, भारत तथा आयरलैंड को छोड़कर विश्व के किसी भी देश के संविधान में इस प्रकार के निदेशक तत्वों का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसलिए उन्होंने नीति निदेशक तत्वों में उन सभी आदर्शों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में परिणत किए जाने पर एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मूर्त रूप ले सके। नीति निदेशक तत्व हमारे राज्य के सम्मुख कुछ सिद्धांत उपस्थित करते हैं जिनके पालन द्वारा देश के नागरिकों का सामाजिक, आर्थिक एवं नैतिक उत्थान हो सकता है। संविधान की प्रस्तावना द्वारा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय सुलभ कराने का जो संकल्प व्यक्त किया गया है वह इन आदर्शों को क्रियान्वित किए जाने पर ही पूर्ण हो सकता है। अतः ये निदेशक तत्व एक प्रकार से राज्य के लिए नैतिकता के सूत्र हैं तथा देश में वास्तविक रूप में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करते हैं। विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का परम कर्तव्य है। जैसा कि अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि इस भाग में दिए गए उपबंधों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी इनमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि निर्माण में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार नीति निदेशक तत्वों के संबंध में प्रमुखतः 3 बातें उल्लेखनीय हैं। इन तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। ये भी एक क्वेश्चन है अपने आप में इम्पोर्टेंट। दूसरे शब्दों में कहें, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। नंबर 2, निदेशक तत्व देश के शासन में मूलभूत स्थान रखते हैं। नंबर 3, कानून बनाते समय इन तत्वों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान निर्माण के समय नव स्वाधीन राष्ट्र के रूप में देश के आर्थिक एवं प्रशासनिक संसाधन अत्यंत सीमित थे और तत्काल राजनीति एकीकरण होने के कारण समस्त नीतिगत तत्वों के लिए समान नागरिक सहमति बनाना संभव भी नहीं था। इसके साथ साथ देश में सांप्रदायिक सद्भाव भी तत्कालीन परिस्थितियों में बिगड़ा हुआ था, जिसके कारण वह सभी लक्ष्यों को तत्काल प्राप्त नहीं कर सकता था। इसी कारण नीति निदेशक तत्वों को वाद योग्य नहीं बनाया गया, बल्कि उन्हें संविधान में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में रखा गया तथा इनका क्रियान्वयन कब और कैसे किया जाएगा यह राज्य पर छोड़ दिया गया। इसलिए इनके संबंध में KT शाह का बहुत ही फेमस कथन है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है, अर्थात जैसे जैसे राज्य के आर्थिक संसाधन बढ़ेंगे वह इनका क्रियान्वयन करेगा। अनुच्छेद 36 के अनुसार राज्य शब्द का वही अर्थ है जो भाग 3 अनुच्छेद 12 में दिया गया है। अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि राज्य से अभिप्राय केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल और भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन सभी स्थानीय प्राधिकरण और अन्य लोक प्राधिकारियों से है। कुछ बिंदु यहाँ देख लेते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान की अनोखी विशेषता, भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। एक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान के किस भाग में है? भाग 4 नीति निदेशक तत्वों में। राज्य के नीति निदेशक तत्वों को संविधान में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना। नीति निदेशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? KT शाह ने। किसने निदेशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा? G. ऑस्टिन ने। G. ऑस्टिन ने संविधान की आत्मा कहा। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता
और के.टी. शाह ने ऐसा चेक जो बैंक अपनी सुविधानुसार अदा करता है। टी. कृष्णामाचारी ने नीति निदेशक तत्वों की भावनाओं को सच्चे कूड़ेदान की संज्ञा कहा था। एक बार फिर देखते हैं कि भाग 4 में दिए हैं अनुच्छेद 36 से 51 तक में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। धन्यवाद।